Hello, student. Good afternoon. Hello, hello. All student. Good afternoon. हेलो। यस मैडम बोलिए। गुड हाँ आफ्टरनून मैम। स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अभी सर की क्लास एक्चुअल में मेरे को लेना है। सर कल लेंगे आपकी क्लास, दत्ता सर की क्लास है ना। हाँ, अटेंडेंस का क्या होगा? अटेंडेंस आप मुझे चैट बॉक्स में डाल अपने मतलब रोल नंबर और अपना नेम सेंड कर देना, मैं आपके अटेंडेंस लगा दूंगी। तो चैट में डाल देना। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में डाल चैट दिया। में डाल दी, ऑलरेडी डाला। वेरी गुड, मैं आपकी अटेंडेंस देख के लगा लूंगी अभी। और स्टूडेंट ये आपका जो अभी क्लास है, अकॉर्डिंग टू आपके ना प्रोजेक्ट है। आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता है स्टूडेंट, प्रोजेक्ट क्या होता है? हेलो हाँ मैडम, कुछ स्टूडेंट। कुछ पता है, कुछ कुछ पता है, कुछ लोगों ने सबमिट भी किया है, कुछ ने मैं सिनॉप्सिस सबमिट किया है। हाँ। मैम हम्म मैम मैं प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहा हूँ, उसका हम्म। नेम कैसे देना होगा प्रोजेक्ट का? क्या? नेम आप डिसाइड करो, आपने किस चीज पे प्रोजेक्ट बनाया है, उसी का नहीं ही नहीं नेम नहीं देना नहीं, पड़ेगा। फाइल नेम मैम, मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ तो उसमें और आप फाइल नेम पे क्या डालना, MCSP 232 प्रोजेक्ट गाइडलाइंस जो है वो डाल देना। जो प्रोजेक्ट का कोड है ना, कोड हाँ। यही है ना, MCSP 232। जी और मैम। ब्रैकेट में अपना टाइटल नेम डाल देना। मैम हम लोगों को शायद, हम पहले कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें पहले हम रोल नंबर डालते हैं, फिर अंडरस्कोर कोड डालते हैं, इसका प्रोजेक्ट का कोड, या और उसके बाद डॉट पीडीएफ हो जाता है, बस ऐसे करके हाँ होता ऐसे है। कर देना, ये भी सही है। तो ठीक है मैम। और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी को भी कोई इशू है, पूछना है कि कैसे बनता है प्रोजेक्ट और क्या क्या हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। मैम कल लास्ट डेट है, अब प्रोजेक्ट बनाने का टाइम बचा नहीं है। अभी तो हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं, सबमिट कर चुके हैं बहुत से लोग। अच्छा, तो आप सब मुझे ये बता दो किस किस टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है। संजय बताओ भाई। डिस्कशन करो, आप सबने किस किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया और क्या क्या मैम आपने लैंग्वेज यूज डिस्कशन किया। लास्ट वाले हम्म क्लास में हम लोग का डिस्कशन हो गया था हम्म कैसे। हम्म हम्म। तो अभी बताओ टाइटल क्या है आपके प्रोजेक्ट का। स्टूडेंट आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, आप बताइए तो। मैम मेरा ई वेस्ट कनेक्ट करके है मेरा टाइटल। हम्म ई वेस्ट का कलेक्शन और उसका हम्म। रिसाइकलिंग से रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट है। गुड। ठीक है तो मैम। कौन सा लैंग्वेज यूज किया आपने? मैंने HTML CSS क्लास पाइथन ये सब यूज करा है मैंने। वेरी गुड। तो आपका ये प्रोजेक्ट बनाने का मेन मोटिव क्या है? ई वेस्ट जो होता है ना, वो काफी इंडिया में बढ़ रहा है, ग्लोबली भी बढ़ रहा है काफी। और हम हम्म। लोगों को उसको अगर प्रॉपरली रिसाइकिल नहीं करा तो बहुत हैजार्डस हो सकता है, तो वेरी पूरे गुड। वर्ल्ड में। और ये अगर हमने इसे प्रॉपरली रिसाइकिल करा, रिफर्बिश करके चीज रीयूज करी, तो हम कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। आपका प्रोजेक्ट का टाइटल एंड आपका सोच जो भी है प्रोजेक्ट को लेके बहुत यूनिक है। वेरी गुड। अनदर वन स्टूडेंट बताओ क्या बनाया उन्होंने। Ma'am, security camera using Python.
वाओ गुड। तो उसमें क्या आपका मतलब मेन मोटिवेशन क्या था इस And प्रोजेक्ट को बनाने में? security purpose, so that in future we can use connect it with IoT also. ओके। मतलब हम इससे alarm system, there's a alarm system basically, so if any thief or some external person is coming who is not good for the house purpose, so we can detect the person easily. Main purpose is that only. ओके। देन आपने पाइथन का यूज किया, एआई का यूज नहीं किया इसमें? No ma'am, right now only Python based, and मतलब it is कैमरा का भी यूज हुआ है, डिटेक्शन हो रहा है पूरा, and हम्म। but आगे जाके we can connect it with IoT also. ओके। तो अभी हम जो नॉर्मल कैमरा यूज करते हैं अपने घर में या किसी भी एरिया में, उसमें और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? मैम जो घर में हम कैमरा यूज करेंगे उसमें वी डोंट हैव द अलार्म सिस्टम. Like ओके। if a body or an object is detected, so no alarm sound is produced. But in my project, when I use connected with Python, so I am getting a feature in it that the if person is coming, so I will get to know by the alarm that the somebody has come outside my gate, and I will be aware, so I can when I will go to open the gates, I will get to know that who is there, whether it is a thief or like who is trying to enter my house basically. ओके। तो जैसे आप घर में हो उस समय ही अगर अलार्म बजा तो आप चेक कर सकते हो, अगर घर में नहीं हो तो आप उसको वेबकैम जो भी आपका फीचर्स है उसको कहीं पे भी एक्सेस करके यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कौन है। Yes, ma'am. ओके गुड। अनदर वन बताइए आपने क्या बनाया है? हेलो। अनदर वन स्टूडेंट्स बताइए आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है? स्टूडेंट आप एमसीए में हो, आपके प्रोजेक्ट का जो वाइवा होगा ना बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल लाइफ टाइप में होएगा, तो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिगार्डिंग आपको वाइवा के भी क्वेश्चंस आने चाहिए। जो फ्रंट पेज में यूज़ कर रहे हो, बैक एंड में जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इवन आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, उसका क्या यूज़ है इन द फ्यूचर, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हेलो। Yes, ma'am. I can show my project PDF. ओके। या स्क्रीन शेयर करके आप शो करो। Okay, just hold on a minute. आपका ना स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा। Let me try once again. ओके। मे बी आई मैम थिंक सो। यस कैन बताइए। मैम वाइवा में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा थोड़ा रिगार्डिंग टू योर प्रोजेक्ट कि आपने कौन सा फ्रंट एंड में लैंग्वेज यूज किया है, फ्रंट लैंग्वेज कौन सा है, बैक एंड लैंग्वेज कौन सा है, आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, आपने किस बेस से ये टाइटल चूज किया, इसका प्रेजेंट में फ्यूचर में क्या बेनिफिट है? मैम जैसे कि मैंने डॉट नेट टेक्नोलॉजी और सी शार्प फ्रंट एंड में डॉट नेट है एंड बैक एंड में सी शार्प है, बाकी डेटाबेस के लिए मैंने माई एसक्यूएल सर्वर यूज किया है। तो मैम इसमें थोड़ा सा बता सकती हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस के लिए मैं प्रिपेयर बेटा करूँ? देखो डॉट नेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में डॉट नेट से रिलेटेड चीजें यूज की है। डॉट नेट में कुछ भी पूछ सकते हैं, सी शार्प से भी रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, और उसका कोई सा भी फीचर्स आपसे पूछ लेंगे। ओके मैम। माई एसक्यूएल की भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल होगा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसके लॉस क्या है, बेनिफिट क्या है, और क्या थीम पर्पस था। तो आपने अपना प्रोजेक्ट अपने आप बनाया है किसी और से लिया है?
मैम मैंने खुद से बनाया है। खुद से बनाया तो आपको लैंग्वेज जो भी आपने यूज किया उसके बारे में सब कोडिंग अच्छे से पता होगी ना बेटा? यस मैम। हाँ, तो फिर टेंशन मत लो, उसी रिगार्डिंग आपसे पूछेंगे। एक बार अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, उसी से इन बिटवीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके मैम। मैम एक चीज और मैम, जैसे कि आजकल जैसे सब लोग एआई, मशीन लर्निंग, डेटा, बिग डेटा का यूज करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैंने वो यूज किया नहीं है क्योंकि मैम ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था कोडिंग की वजह से। मैं वो सब हम्म। ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो वो मैं फ्यूचर में ऐड कर लूंगी। लेकिन अभी जैसे अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा कि आपने क्यों नहीं ऐड किया, तो मैं उसका क्या आंसर दूं, कैसे आंसर दूं? आप बोलना सर मैं भी उस लैंग्वेज के लिए फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है। जिस लैंग्वेज के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज थी अभी, तो मैंने उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना लिया। ओके मुझे मैम। आइडिया है एआई का एंड डेटा साइंस वगैरह का, बट मैं यूज थ्रू नहीं हूँ, मतलब कंटिन्यू में यूज में नहीं हूँ। इसलिए सर मैंने उस पे प्रोजेक्ट नहीं बनाया। बहुत पोलाइटली सा आंसर देना, कह देना सर ये मतलब लैंग्वेज जो है मुझे बहुत अच्छे से आती है, दैट्स व्हाई मैंने ये यूज किया है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है बेटा? मैम कंस्ट्रक्शन प्लस। ओके, वेरी गुड। तो इसका मेन मोटिव क्या है बनाने का? मैम इसका मोटिव ये है कि मेरे जो वेबसाइट है उसमें जो भी यूजर्स हैं वो लोग जो प्लान डिजाइनर हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनसे अपने घर के लिए डिजाइन बनवा सकते हैं कि उनका घर का आउटलुक कैसा हो, उनका इंटीरियर कैसा हो, एक्सटीरियर कैसा हो, ए टू हम्म। जेड सारी चीजें उसमें हैं। और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर और यूजर के बीच का जो मीडिएटर है वो मेरी ये वेबसाइट काम कर ओके। रही है ऐसे। उसके अलावा इसमें मैंने जो ब्रिक्स सप्लाई और जितने भी चीजें घर बनाने में मार्बल्स वगैरह जो भी लगते हैं उन हम्म। सबको भी ऐड किया है, ताकि आप लोग डायरेक्ट उन कंपनी से कांटेक्ट करके हम्म। घर बनवा सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। कहना मतलब घर की डिजाइन से लेके पूरा घर कंप्लीट होने तक जो जो चीजों को कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है हम्म। उन सारी कंपनियों के नेम इसमें डाल दिए, जिससे कंपनी को भी आसानी हो, कस्टमर को भी आसानी हो, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाएं। गुड बेटा, वेरी गुड। और नेसेसरी नहीं है हम घर बनाए, हम हॉस्पिटल या हम ऑफिस या स्कूल कॉलेज कोई भी बिल्डिंग बना ये सकते मैम हैं। कुछ भी बना सकते हैं मैम, उसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एक्चुअली उसमें ये है कि हम आपको जो आर्किटेक्चर है उनका कांटेक्ट दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट जैसे फ्री में कुछ प्लान्स हैं आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पेड प्लान चाहिए तो आपको जो आर्किटेक्चर है उनका पेड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और उसका फिर वो आपको आपकी बिल्डिंग या कैंपस आपको जो भी बनवाना है वो आपको उसका प्लान बना के दे देंगे। वेरी मैम इसमें गुड। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी बनवा सकते हैं उनसे। वेरी गुड। अब जैसे आपका जो प्रोजेक्ट के थ्रू आप एक मीडिएटर बने हो, तो आप भी कुछ परसेंट कमीशन लोगे बोथ साइड से? नो मैम, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं डाला है। ओके, आपने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी दी है। यस मैम। गुड, गुड बेटा, गुड। ये यूनिक है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम हम लोग हिंदी में पूरा से समझा सकते हैं प्रोजेक्ट को, या जैसे इंग्लिश में पूरा समझाना होगा? बेटा इट्स डिपेंड, देखो आप ये भी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो जो भी आपका एग्जामिनर होगा, जो आपका वाइवा ले रहेगा, कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। तो आप हिंदी में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना, हिंदी इंग्लिश, उसी लैंग्वेज में ट्राई करना अपने प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। नेसेसरी नहीं है कि इंग्लिश में भी आप ट्राई करो, बट एक बार एग्जामिनर से आप पूछ लेना कि वो कंफर्टेबल है हिंदी में। ओके मैम। गुड बेटा। आपका भी अच्छा है ई वेस्ट का। आपको पूरा वर्क फ्लो समझाऊं मैम कैसे होता है ये? हम्म। हम्म। हाँ, आप पूरा मेरे को समझाओ इसका वर्क। जैसे लॉगिन करा मैंने एज ए हम्म। यूजर, जैसे आपके पास ई वेस्ट है अगर, हम्म। या मेरे पास ही है, मेरे पास है, मान लीजिए मैं, मेरा ये है लॉगिन,
और मैं एज ए यूजर इस पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लॉग इन करा। अब मैंने ऑलरेडी इतनी रिक्वेस्ट पहले डाल चुका हूँ, 25 रिक्वेस्ट इसको सिस्टम को दे चुका हूँ, 3 पेंडिंग पड़ी हुई है, 9 प्रोसेस हो गई, 357 मेरी जो है अभी आइटम मेरे रिसाइकिल हो चुके हैं टोटल। और ये उसका बार चार्ट है, कितने कंप्यूटर ये वो। अब जैसे मैंने फर्ज कीजिए, और ये नीचे भी दिख रहा है कि मेरी इतनी जो है ये इतनी मेरी हो चुकी है। और इसमें पेजिनेशन सिस्टम भी है, आप पेजिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे सपोज करिए मुझे नया रिक्वेस्ट डाली, मेरे पास लैपटॉप पड़े हैं, मान लीजिए पुराने पड़े हैं, 5 पड़े हैं लैपटॉप मेरे पास, ठीक है। और मैंने, मेरा घर है इंडिया गेट के पास, मान लीजिए इंडिया गेट न्यू दिल्ली, ठीक है, देख रहे हैं मैम। तो अब मैंने रिक्वेस्ट डाली तो 92 नंबर रिक्वेस्ट जो है जनरेट हो गई है, लैपटॉप 5 है, पेंडिंग आई है अभी, ठीक है। अब इसको मैं जो हूँ, अब मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं एज ए एडमिन इसको, अब मैं एडमिन इसको देखेगा, एडमिन के पास रिक्वेस्ट पहुंच गई है। अब ये एडमिन के पास देखिए 92 ये दिखा रहा है, एडमिन के पास 89 रिक्वेस्ट आई, ये सारा उसको दिखा रहा है। 92 नंबर अभी लैपटॉप आया, मेरा नाम ये लिखा आ रहा है, और ये रिक्वेस्ट शो हो रही है, ये पेंडिंग है, ठीक है। ये एडमिन इसको अप्रूव करेगा, एडमिन ने अप्रूव कर दिया। अब इसको असाइन करेगा एक कलेक्टर, कोई सा एक कलेक्टर इसको कलेक्ट करने के लिए असाइन कर देगा, वो उससे उठाएगा ई वेस्ट, यानी कि मेरे पास देने के लिए। तो मैं इसे असाइन कर दिया, अब कलेक्टर 1 असाइन हो गया। अब अगला काम कलेक्टर का हो जाता है, एडमिन। अब कलेक्टर इसको कलेक्ट करेगा, तो मैं कलेक्टर के एज ए कलेक्टर रोल से मैं जो इसको लॉग इन करूंगा, रोल से ABC, ये मैंने लॉग इन करा। अब ये देखिए, ये 92 नंबर रिक्वेस्ट जो मैंने अभी दी थी, ये यहाँ शो हो रही है, ठीक है। और मैप पे भी पिन जो है शो होगी, जो मैंने 92 नंबर रिक्वेस्ट मैंने अभी लगाई है। ये देखिए, ये इंडिया गेट पे मैंने लगाई थी, ये 92 नंबर देखिए, पिन लग गई है इस पे एड्रेस की। आपको आवाज में क्लियर आ रही है? यस यस। तो 92 नंबर मेरी ये रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है, कलेक्टर के पास है। तो अब कलेक्टर क्या करेगा, मान लीजिए मेरे से आके ले जाएगा मटेरियल, तो जब वो ले जाएगा तो उसके बाद इसको करेगा मार्क एज कलेक्टेड। अब वो पिन जो है यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि इसने कलेक्ट कर लिया। इसको सिर्फ वही पिन दिखाई देंगी जो अभी उसे कलेक्ट कर ली है, ठीक है। और ये उसका पूरा डाटा दिखा रहा है कि कितना अभी तक इसमें असाइन हुए थे, कितनी पेंडिंग पिकअप इसकी अभी नहीं पेंडिंग पड़ी हुई है, कितनी कलेक्ट कर ली है, कितने आइटम कलेक्ट करे, सारा डाटा इसका दिखा रहा है, ठीक है। अब ये कलेक्ट कर लिया इसने। अब वापस एडमिन के पास हमें जाना होगा, क्योंकि एडमिन रिसाइकलर को असाइन करेगा, रिसाइकलर इसको देगा इस रिक्वेस्ट को। अब ये सॉरी, अब ये 92 वाला देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है एज कलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे मेरा जो पेंडिंग था स्टेटस वो कलेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको एडमिन इसको रिसाइकलर मान लीजिए असाइन करेगा, एक रिसाइकलर 1 असाइन कर दिया इसको। अब रिसाइकलर के पास ये 92 वाला जो है, अब कलेक्टर 1 और रिसाइकलर 1 यहाँ पे स्टेटस आ गया। अब हम रिसाइकलर वाले पे लॉगिन करेंगे। अब रिसाइकलर जो है इसको रिसाइकिल करने के लिए अपने पास लेगा। अब देखिए, ऐसी रिसाइकलर का भी डैशबोर्ड बता रहा है कितने असाइंड है, कितने प्रोग्रेस है।
और ये देखिए मेरी रिक्वेस्ट जो है 92 नंबर रिसाइकलर के पास पहुंच गई है। अब ये वाओ, वेरी गुड। रिसाइकलर के पास पहुंच गया, अब वो उसको मिल गया तो एक्नॉलेज करेगा रिसीप्ट, ठीक है। अब उसको मिल गया, देखिए स्टेटस भी चेंज हो गया, रिसीव्ड हो गया, ठीक है। वो मान लीजिए उसको रिसाइकिल कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस कर चुका है तो वो करेगा उसके बाद कि मैंने प्रोसेस कर लिया इसको, 1 दिन 2 दिन या जितने भी दिन में वो कर लेगा। अब वो प्रोसेस, अब इसका स्टेटस चेंज हो के इस रिक्वेस्ट का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसको अब क्या करना है, हमारे को यूजर को एक सर्टिफिकेट देना है कि भाई आपका जो है बहुत अच्छे से हमने रिसाइकिल कर दिया है लॉफुली अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम उसको रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट भेजेंगे, वो भी हम अपने हाथ से नहीं बनाएंगे बल्कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। और ये जनरेट हो गई और दिस यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, दिस विल जनरेट द फाइनल रिपोर्ट एंड ईमेल, और ये ईमेल पहुंच जाएगी यूजर के पास, ईमेल पे पहुंच जाएगी सीधे। अब ये हमारी रिपोर्ट सेंड हो गई, ये यहाँ भी दिखेगी रिपोर्ट, देखिए ये मेरी सर्टिफिकेट बन गया है, यूजर ने 92, मेरा नाम है, लैपटॉप है 5 और इसमें लिखा कि हमने इसे लॉफुली जो भी रूल्स के हिसाब से बाय लॉज हमने उसको एनवायरमेंटल लॉज को देखते हुए हमने उसको बिल्कुल सही से उसको रिसाइकिल कर दिया है। तो ये सर्टिफिकेट उसके किसी काम आ सकता है आगे, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है। और अब आप देखिए ये मेरे पास ईमेल पहुंच गई है, योर ई-वेस्ट रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट इज रेडी। वाओ, गुड। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मेल कि आपका ये हो चुका है। और अब मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ अपना सर्टिफिकेट। गुड। आपको तो जी क्या कह रही मैम? मैं कह रही हूँ आपका तो लाइव प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है आपका प्रोजेक्ट। जी मैंने इसे रेंडर पे और रेलवे पे भी डिप्लॉय करा था, लेकिन वो मेरा 1 मंथ का पीरियड खत्म होने के बाद वो अभी सही से काम नहीं कर रहा है। वरना वहां ये मैंने लोकल हाउस पे करा है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये आप लाइव भी देख सकते थे, अभी भी लाइव देख सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा काम अभी कर नहीं रहा है क्योंकि रेलवे पे अच्छा काम कर रहा है, रेंडर थोड़ा स्लो है। तो ये जो है, और इसी तरीके से आप यूजर पे जाके देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको वहां मिल जाएगा, एडमिन के पास भी दिख जाएगा, सब कहीं ये सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा, ठीक है मैम। और ये इस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट ये हो गया, ठीक है। वाओ, वेरी गुड। इसमें और भी मैंने कुछ करा है, और वो ये है कि एक पेज होम पेज है इसका, एक अबाउट अस पेज है, इसमें भी हमने तरीका बताया कैसे कैसे करना है। और एक चीज और है, नॉलेज बेस इनका बढ़ाने के लिए, ई वेस्ट होता क्या है, कैसे करना, उस पर आर्टिकल 11 आर्टिकल मैंने डाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल फीचर्ड आर्टिकल बाकी है, मान लीजिए हमने कोई सा भी आर्टिकल पूरा पढ़ना है तो कंटिन्यू रीड करेंगे तो पूरा आर्टिकल आपका खुल जाएगा, आप इससे नॉलेज ले सकते हैं। और आप पढ़ लेंगे तो बैक टू ऑल आर्टिकल करेंगे तो वापस आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ना है तो फिर पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे आप वेस्ट जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उसका आप क्या करोगे, तो उसका क्या आंसर है आपके पास? मैम मैं वही काम जो अमेजन करता है, अमेजन खुद अपना कुछ नहीं बेचता है और ना बनाता है, अमेजन सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करता है। मैं भी लोगों को फैसिलिटेट करूंगा कि कलेक्टर जो है, यूजर आके मेरे पास डालेंगे मेरे सिस्टम में रिक्वेस्ट कि मेरे पास ई वेस्ट है, इसको प्लीज अच्छे से करवा दीजिए, तो हम कलेक्टर असाइन करेंगे, कलेक्टर जाके उसे कलेक्ट करेगा। और जो रिसाइकलर है, जो सर्टिफाइड रिसाइकलर है, जिसे गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर रखा है कि ये रिसाइकलर जो है हमारे लॉस को मानते हुए ये रिसाइकिल करता है, तो हम कलेक्टर जो है, कलेक्टर के थ्रू उस रिसाइकलर को वो ई वेस्ट मिल जाएगा, और ई वेस्ट जो है रिसाइकलर उसको रिसाइकिल करेगा और सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, वो ईमेल पे पहुंच जाएगा बंदे को। वाओ, वेरी गुड। तो मैम मेरा काम रिसाइकिल करने का नहीं है, मेरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम। ओके, तो रिसाइकल हमारा गवर्नमेंट से जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो करेगा? जी, हमें इंडस्ट्री नहीं लगानी है क्योंकि बहुत ही वो कैपिटल इंटेंसिव काम है।
हम एक सिस्टम बना सकते हैं जो कि लोगों को आसान करे लोगों का काम। या हो सकता है कि मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट को अप्रोच करूं जिनके पास काफी ई वेस्ट निकलता है और उनसे कहें कि आप जो है ई वेस्ट हमें दीजिए, क्योंकि इसमें एक वो भी पॉलिसी है और कुछ उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी गवर्नमेंट देती है, जैसे ईपीआर पॉलिसी है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी है। ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे ई वेस्ट को सर्टिफाइड रिसाइकलर के पास कराने को प्रमोट करते हैं ये सब। अगर कोई वेंडर आपको ये बोले कि मैं आपको अपना ई वेस्ट दे रहा हूँ, उसके रिप्लेसमेंट में आप मुझे कुछ मनी तो दो, तो वो भी कुछ है पॉसिबिलिटी? अभी मैंने इसमें मनी का मैंने सोचा था, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा हमारे को ना गेटवेज और पता नहीं क्या क्या हाई सिक्योरिटी करनी पड़ती, तो अभी फिलहाल ये फ्री है। और इसमें जो है आगे चल के मोनेटाइज कराने का ये, या तो हम रिसाइकलर कलेक्टर से कोई एक सेट रजिस्ट्रेशन फी ले लेंगे, या पर टर्नओवर या टर्नओवर के हिसाब से कुछ सेट करेंगे अगर मोनेटाइज हमें, और नहीं तो ऐसे फ्री भी काम कर सकते हैं अगर दोनों तरीके से जा सकते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा है, हम क्या करते हैं उसे, जैसे किसी भी कबाड़ी को या किसी भी गार्बेज वेंडर, मतलब किसी ऐसे पर्सन को देते हैं, उसके थ्रू हमें कुछ उससे अमाउंट मिल जाता है। तो कोई वेंडर आपसे ये बोले कि मैं अपना वेस्ट जो भी प्रोडक्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसके बिहाफ पर आप मुझे कुछ अमाउंट दोगे, तो ये फैसिलिटी है? देखिए ये क्या है ना कि कलेक्टर और रिसाइकलर जो है, रिसाइकलर वो एक अमाउंट देते हैं कुछ ना कुछ, और वो थ्रू कलेक्टर उनको पहुंचेगा, ठीक है। तो जो कलेक्टर है, मान लीजिए अगर 100 रुपए दिए रिसाइकलर ने, तो हो सकता है वो 50 या 80 रुपए कलेक्टर को दिए, कलेक्टर उसे 50 या 80 रुपए या 75 रुपए उसको देगा जिसने ई वेस्ट दिया। तो ये पूरा ऐसे एक चेन चलेगी जिसमें सभी बेनिफिशियरी होंगे। रिसाइकलर एक्चुअली जो रिसाइकलर है ना, वो उसको कन्वर्ट करता है वैल्यू में, उससे मान लीजिए मेटल निकालता है, कभी कभी गोल्ड भी निकालते हैं शायद ये लोग, और बहुत से और रिफर्बिश करके प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो उनको वो वहां पे वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, वो वहां से मनी बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो खुद कहेंगे कि हमसे पैसा ले लो और आगे पैसा उसको यूजर को दे भी दो। कलेक्टर इसमें पूरी चेन जो है बेनिफिट होगी। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं उनको फैसिलिटेट एक प्लेटफॉर्म दूं एक चेन में, ताकि यूजर्स को पता चल जाए कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे हम वो अपना ई वेस्ट डाल सकते हैं, बता सकते हैं और उनका कलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये ओला उबर वगैरह क्या है, इनके पास अपनी देखिए ना कोई कार है ना कुछ है, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। तो मैं भी एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो कि ई वेस्ट के लिए काम आएगा, और हो सकता है उसमें मोनेटाइज भी हो जाए, उसमें कुछ पैसे भी कमा सकूं, और पोटेंशियल वो तो बाद में पता चलेगा जब मैं क्या कहते हैं अपना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करके और एग्जाम देने के बाद फिर मार्केट को रिसर्च करूंगा, तब देखूंगा कि इसको कैसे इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, मोनेटाइज करा जा सकता है। वाओ, वेरी गुड। अभी तो सारा फोकस मैम एग्जाम्स पे है, इसलिए मैं जो हूँ ज्यादा वो कर नहीं पा रहा हूँ। वैसे एक चीज है, जैसे उबर ओला है ना, उनका खुद का कोई ऑफिस नहीं है, वो सारा कुछ ऑनलाइन है, तो सेम आपका भी जो जी उनका 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 सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है मैम, और कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर पे ही सब कुछ चल रहा है। तो मैं भी एक सॉफ्टवेयर के दम पे काम करना चाहता हूँ बिना कैपिटल लगाए हुए ज्यादा। वेरी गुड। क्योंकि हम देखो, अगर हम कहीं ऑफिस वगैरह भी लेते हैं रेंट पे अपना खुद का, तो उसमें क्या होता है हमारा ना, मतलब पेमेंट ज़्यादा अननेसेसरी लग रहा होता है। पर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये होता है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं लग रहा, बस सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है क्योंकि उसे हमें मेंटेन करना होता है। अदरवाइज तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। हाँ मैम, खाली जो है थोड़ा बहुत सर्वर है, डाटाबेस मैनेज करना है, ये सब क्लाउड पे, बस उसी की कॉस्ट लगेगी, बाकी कोई कॉस्ट लगाने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ उतनी कॉस्ट पहले शुरू में निकल आए, तभी ये करना चाहता हूँ मैं।
और इन द फ्यूचर में भी आपका जो ये प्लान है ना, जो मतलब ई वेस्ट वाला, ये इन जी द फ्यूचर बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप इम्प्लीमेंट करो अपना, तो जी जी मतलब इट्स वेरी गुड जी। मुझे फॉर मुझे एवरीवन। इसमें प्रोस्पेक्ट दिख रहा है काफी अच्छा ग्रो करने का, हम्म क्योंकि इससे हम, सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। हम्म चीजों को रिफर्बिश करके उन्हें दोबारा एंड ऑफ द लाइफ के तकरीबन तक यूज कर सकते हैं, और हम्म काफी पैसा भी बचा सकते हैं अपनी कंट्री का, और काफी हम अपना फॉरेन एक्सचेंज भी बचा सकते हैं इससे, हम्म क्योंकि इट्स ट्रू। बाहर, इवन बाहर की कंट्रीज तक अपना ई वेस्ट जो है इंडिया फ्री में भेज देती है, कहती है सिर्फ शिप का खर्चा दे दो, अपने आप ले जाओ, हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं ई वेस्ट। तो इट्स अगर ट्रू। हाँ, अगर ऐसा कुछ बन जाता है सिस्टम, तो हो सकता है इसमें काफी पैसा भी हो आगे चल के। अभी मैंने वो सोचा नहीं है इतना, हम्म तो अभी ज्यादा मैं पैसे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आगे इसमें स्कोप तो होगा, क्योंकि ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है आगे चल के। हम्म ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि हम ई वेस्ट को सही से डंप नहीं कर पा रहे हैं। जी और आपका जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें ई वेस्ट कलेक्ट करके उसे डंप भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। जो चीजें डंप करने की डंप हो जाएगी, जो रिसाइकल हो सकता है उसको हम नहीं, रिसाइकल कर सकते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उन रिसाइकलर को रजिस्टर करूंगा जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। ओके। हाँ, जो बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग उसको रिसाइकिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पॉल्यूशन बढ़ाए, किसी नदी में फेंक दे, हम्म कूड़े में डाल दे। नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर ही नहीं करूंगा। हम्म गवर्नमेंट गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट सर्टिफाइड, जो गवर्नमेंट जिन्हें, और वो अभी कम है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो है वो कम है, तो शुरू में उन्हीं लोगों को ही करेंगे जो 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 बिल्कुल सही लॉ के हिसाब से चलते हैं, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ, बस अभी टारगेट वही है मैम। योर थिंकिंग इज सो मच गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। और आपका प्रोजेक्ट के यहाँ पर आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हो। इवन जो जो टेक्नोलॉजीज इसमें यूज किया उसके बारे में भी मेरे को ब्रीफ में इंस्ट्रक्शंस दो, आप इन्फॉर्म करो कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपने यूज की, क्योंकि आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैम मैंने बैकएंड, मैंने देखिए इसमें ना जो मेरा डेटाबेस है वो माई सिक्वल है, उस पे है, और उसके अलावा ये माई सिक्वल के अलावा मैंने जो है फ्लास्क, पाइथन बेस्ड फ्लास्क यूज किया है और उसके अलावा HTML CSS, ये मेनली चीजें यूज करी है मैंने, बस ज्यादा नहीं यूज करा मैंने। ओके। HTML को हम क्यों यूज करते हैं? HTML तो मैम बैकबोन है, ये सारा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा CSS के थ्रू तो इसको स्किन मिलती है, पर बैकबोन तो HTML है। सारा कोड तो HTML में लिखा जाता है, ये जो हम देखते हैं, जो भी ब्राउजर के थ्रू हम देखते हैं। गुड। और जैसे पाइथन क्यों यूज करते हैं हम? पाइथन मैम, पाइथन एक तो मैम हम ज्यादातर इसका जो है थोड़ा सा मैम, क्योंकि बनाने में इतना दिमाग लग गया, तो ये चीजें वाइवा के लिए मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ इतनी अभी। पर पाइथन के बारे में पूछेंगे आपसे वाइवा में। जी जी, तो आप प्रिपेयर हो जाओ, अभी तो आपके एग्जाम भी है। जी अभी एग्जाम है, एग्जाम देने के बाद फिर वाइवा ही तैयार करूंगा अच्छे से। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने जो लिखा है, इसको सही से जो है बिल्कुल अच्छे से मैं इसको सही से एक्सप्लेन करने लायक इसको करूंगा मैम, क्योंकि काफी चीजों पे मैम काम करना पड़ा ना। वन मैन सिंगल मैन आर्मी, वन मैन शो हो गया मैं, तो उस सेक्टर में काफी पजल्ड भी हो गया। अगर कुछ आता भी है तो वो पता चला भूल जाता हूँ यार, बता नहीं पा रहा हूँ अभी ठीक से। तो बेसिकली जैसे जैसे मैम ये देखिए, ये मेरा डेटाबेस, ये है डेटाबेस का वो है, ये टेबल्स है, ये PHP MyAdmin में दिख रही है। ये
तीन टेबल है, एक टेबल यूजर है, एक रिक्वेस्ट टेबल है और एक आर्टिकल टेबल। आर्टिकल में वो है सारे, मैंने जो 11 आर्टिकल अभी लिखे हैं वो सारे इसमें है आर्टिकल में। और यूजर में वो हो गया रोल उनके हिसाब से, जैसे यूजर में एक नॉर्मल यूजर हो गया, ई-वेज जो जनरेट करेगा, एक कलेक्टर रोल हो गया, एक रोल जो हो गया आपका रिसाइकलर हो गया, एक एडमिन का रोल हो गया। तो ये यूजर। और यूजर जो है, मान लीजिए जो यूजर है, नॉर्मल यूजर है, जो ई-वेज देना चाहता है वो हमें रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और वो रिक्वेस्ट इस तरीके से, उसमें टाइम स्टैम्प भी है, पिकअप एड्रेस और सारा कुछ है। और हम एसक्यूएल का क्यों यूज करते हैं? एसक्यूएल मीन्स सारा जो डाटा है ना वो इन्हीं टेबल फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। और एसक्यूएल से हम जो है क्वेरी करके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है इसका नाम, और मैम इससे क्वेरी करके हम सारी जो हमें डाटा चाहिए होता है डाटाबेस से वो लेते हैं और कैलकुलेशंस भी करते हैं उसमें। अगर कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है, या कुछ सम एवरेज लेना है, वो सारा जो है हम एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करके डाटाबेस से लेते हैं। बाकी मैम आप एक्सप्लेन कर दीजिए अगर अच्छा, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है? प्राइमरी की जो होती है, जैसे जिस टेबल में जो मेन आईडी सपोज करें हैं वो प्राइमरी की है, उसके बाद दूसरी टेबल में इधर की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। मान लीजिए इसमें आईडी है, सपोज कीजिए इसमें देखिए मैम, ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है यूजर टेबल में, लेकिन यहाँ पे यूजर आईडी जो है ये यहाँ पे फॉरेन की बन गई है, इसकी आईडी जो है वो यहाँ पे फॉरेन की बन जाती है। गुड, वेरी गुड। एक टेबल की प्राइमरी की अनदर टेबल में जाके फॉरेन की बन जाती है। फॉरेन की हो जाती है। जी मैम, वेरी गुड। और जैसे यूनिक की क्या होती है? यूनिक की मैम ये होती है कि तो उसको ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से एक ही की को दो अलग बार अलॉट कर दे, वो यूनिक रहने वाली है। और वो इंक्रीज हर बार जो है, मान लीजिए मैंने इंट 11 है, तो वो हर बार जो है 1 है, 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3, ये नहीं फिर वापस 3 आ जाए, या वापस 4 से फिर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता, वो बढ़ती जाती है। इवन कि हम डाटाबेस में अगर वो डिलीट भी कर देते हैं, मान लीजिए वो यूजर, तब भी वो आगे बढ़ती जाती है, वो उसकी जगह नहीं लेती है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू हैव गुड नॉलेज। बस आपको ना थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ना है, और पाइथन के साथ साथ आपको एसक्यूएल के बारे में भी थोड़ी और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि आप अपना वाइवा बहुत अच्छे से दे सको। अगर वाइवा आपका अच्छे से चला गया ना, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे, जिससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी एमसीए में। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो अभी जैसे अभी आपके थ्योरी एग्जाम कितने हैं? थ्योरी मेरे मैम 2 एग्जाम है, लेकिन 2 का मैं इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। टोटल 4 है आपके। कब से कब तक? 3rd से शुरू है, वेडनेसडे से शुरू है, अभी तैयारी शुरू नहीं की मैम। तो वेडनेसडे तो आ गया, आप उसकी तैयारी कर लो। और वो करने के बाद प्रैक्टिकल तो आपका इस सेमेस्टर में है नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट ही है। जी। थ्योरी एग्जाम, लास्ट एग्जाम कब है आपका? लास्ट तो मैम देखा नहीं मैंने, दिसंबर में ही होगा लास्ट बिल्कुल ऐसे होगा 25 तक। और फिर मे बी शायद आपका जो वाइवा होगा वो मिडल ऑफ जैन होएगा मे बी। जी मैम, लगता है यही है। हाँ, तो आपके पास 10-15 दिन होंगे इन बिटवीन, आपको अच्छे से इसकी मतलब प्रैक्टिस करनी है वाइवा की, और देन आपको अच्छे से वाइवा फेस करना है और अच्छे से देना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स उसमें ले सको। जी मैम, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है मुझे, बहुत बनाने, काफी महीने भी लग गए इसे बनाने में, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ, काफी बार खराब भी हुआ है, काफी बार गड़बड़ भी हुआ है, सही करा भी हुआ। अच्छा है ना, इसमें कम से कम आपका
एक लाइफ प्रोजेक्ट तो बन गया जो आपके फ्यूचर में काम आ जाएगा। जी एक बार मेहनत लगी है देन उसके बाद अब आपको लाइफ में कभी भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपने जी, वन टाइम मुझे पे लगता करी। है फिर इसके बिना पे मैं और भी प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। हाँ ट्रू। एक तो मैं जैसे मैं उसमें रेंडर में और उसमें गया, जब मैंने डिप्लॉय करा, लाइव डिप्लॉय करा, तो उसमें क्या हुआ मैम कि वहां पे पोस्टग्रेसक्यूएल माई SQL नहीं था, पोस्टग्रे था। तो वहां पे मुझे डाटाबेस बदलना पड़ा, वो एक अलग से तो था, वो परेशानी हो गई मेरी। तो कुछ नहीं होता उसमें भी, तो आपको सीखने में कुछ मिला, आपको न्यू न्यू जी चीजें आई तो आप ये उसको इम्प्लीमेंट कर ये पाए, उससे आपकी नॉलेज गेन हुई। जी जी जी, ये अभी रेंडर पे देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और ऐसी रेलवे पे था, रेलवे पे फटाफट हो जाता था वो सही। हम्म तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा लोड होने में हल्का सा टाइम देता है रेंडर। हम्म और इसमें थोड़ा सा डाटाबेस थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो उतना अच्छा काम अभी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हम्म और मैं टेक्निकल तो नहीं हूँ, पर कोशिश कर करके कर पा रहा हूँ ये सब। इट्स ओके। देखो आप न्यू हो फिर भी आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, वेरी गुड। अभी तो आप बिगनर हो, लर्नर हो, इन द फ्यूचर आप कितना अच्छे से कर पाओगे। हाँ मैम, अच्छा लगता है ये काम करके मुझे, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे एक्सपोजर मिला ना, तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेके सारा काम करूंगा मैं। वेरी गुड। और आपने रेलवे को अपना प्रोजेक्ट दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था या उससे कुछ नहीं अर्न किया? नहीं मैम, रेलवे प्लेटफॉर्म है, ऐसे जैसे रेंडर है ना ये, हम्म तो वो रेलवे रेलवे एक ऐप है जिसपे हम फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके। अब हाँ, ये देखिए, अच्छा, अब ये आपने अपना रिव्यू जानने के लिए कि किस अकॉर्डिंग मेरा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। मैं अपने कुछ दोस्तों को दिखाना चाहता था, और आप लोगों को भी दिखाना चाहता था, ताकि आप लोग खुद लॉग इन करके उसपे सारे एक्सपीरियंस खुद करो। ओके जैसे ये अभी इस टाइम लाइव है, मैं आपको भेजूं तो आप भी कर सकते हो। ओके गुड। हाँ, ये लिंक भेजूं तो आप भी कर सकते हो जैसे ये। लेकिन इसका थोड़ा सा डाटाबेस गड़बड़ा गया है, और इसलिए जो है ये मैं यहाँ में मैसेज में डाल रहा हूँ, ये अगर किसी को करना होगा तो ये डायरेक्ट लिंक क्लिक करके अभी उसका ओपन हो जाएगा। वाओ गुड। ये लाइव है प्रोडक्ट। वेरी गुड। और इसको जो है, इसको भी ऐसे जैसे लॉग इन कर सकते हैं, बिल्कुल रियल है ये। ये देखिए मैम, लाइव है प्रोडक्ट एकदम। वाओ लेकिन वेरी गुड। डाटाबेस, हाँ, मैंने इसको क्या करा था, मैंने गिटहब पे पहले वो करा, पुश करा, कमिट करा, और गिटहब से इसको लिंक करा है मैंने। गुड जी, इसका गुड कोड, वेरी गुड। जी, कोई भी इसको लॉग इन कर सकता है, अपने देख सकता है, और अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, बंद करूं मैं? वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू जैसा मैम। आपको पाइथन के बारे में रीड करना है आफ्टर एग्जाम, और एक माई एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत रीड कर लेना, ताकि ठीक, आपका प्रोजेक्ट का वाइवा बहुत अच्छा रहे। जी, वेरी ओके, गुड वेरी गुड। थैंक यू, ओके। अवंतिका, आपका प्रोजेक्ट बेटा लाइव है, लाइव चल रहा है आपका प्रोजेक्ट। ओके, अनदर वन स्टूडेंट, आप एक्सप्लेन करो, आप सबके प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या मतलब ऐड किया और क्या क्या नेम है।
रचना, शाहिद, नितिका, प्रीति। स्टूडेंट्स आप सब अवेलेबल हो या नहीं हो यहाँ पे? मैम मैं अवेलेबल हूँ। रतन सर को मैंने सारा प्रेजेंटेशन दिया मैम लास्ट क्लास में। ओके, वेरी गुड। तो आपका कैसे प्रोजेक्ट नेम क्या था बेटा? मेरा ई क्लाउड एग्जामिनेशन सिस्टम है मैम। ओके, क्लाउड वेरी पे गुड। एग्जाम लेना है। मतलब एक तो होता है मैम ऑनलाइन टेस्ट होता है ना एक, लेकिन ये ऑनलाइन टेस्ट मेरा नहीं है, तो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया है। वाओ, गुड। तो उसमें मैम मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैम। वैसे तो सर को किया है मैम मैं अभी एक बार खोल के देखता हूँ इस पे। मैं एक्चुअली मोबाइल से कनेक्टेड हूँ मैम, थोड़ा ऑफिस के काम से बाहर आया था, तो इस पे शायद है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू मैम। I'm unable to get that, ma'am. Sorry. On this one. जैसे वो क्लाउड बेस्ड ई एग्जामिनेशन सिस्टम था मैम, वो उसमें अप्रूव हो गया था प्रोजेक्ट मैम। ये देखिए कितना बच्चा। इसमें किस तरह के वाइवा और पूछ सकते हैं मैम? कैन यू ऐड मैम? हेलो हेलो, यस मैम। सॉरी, कुछ मैं काम पूछ की वजह से मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ बेटा, आप एक्सप्लेन करो। मैं कर रहा था मैम एक्चुअली, वो ई एग्जामिनेशन सिस्टम पे मैं पूछ रहा था। रतन सर ने वैसे तो बताया कुछ वाइवा में क्या पूछ सकते हैं मैम। कैन यू ऑल्सो प्लीज टेल मैम कि इसमें क्या पूछ सकते हैं वो? वाइवा में देखो, अब जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है उससे ब्रीफ में पूछेंगे कि इस टाइटल को आपने क्यों रखा और इसका रीजन क्या था और इसका प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी मैम। फिर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की, फ्रंट में, बैक एंड में, जी मैम। उसके थ्रू आपने कैसे बनाया, उस लैंग्वेज से रिलेटेड पूछ लेंगे आपसे। ओके मैम। तो वो लैंग्वेज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसमें मतलब लैंग्वेज में डीप में भी कुछ पूछेंगे मैम? हाँ, कौन सी लैंग्वेज यूज की आपने? ओके। लैंग्वेज कौन सी यूज की आपने बेटा? मैम मैंने फ्रंट एंड में तो ASP.NET रखा है, और बैक एंड में जो डेटाबेस है मैम वो SQL सर्वर का है। हाँ, तो एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड क्वेरीज पूछ लेंगे और ASP.NET से रिलेटेड पूछ लेंगे क्वेश्चंस। ओके मैम। ओके। और जो भी पूछेंगे ना आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे। वो आपके प्रोजेक्ट को गो थ्रू करके बैठे होंगे, मतलब पूरा रीड कर रखा रहेगा, तो उसमें से कुछ भी छोटा, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ओके मैम। ओके। कौन सी क्लास यूज की, क्या बेनिफिट था, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट को क्लास से लिंक किया, कुछ भी व्हाटएवर। ओके मैम। ओके। तो आपको अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से स्टडी करना है।
ठीक है मैम, ठीक है। और जो जो लैंग्वेज आपने यूज की है चाहे फ्रंट एंड में या बैक एंड में, उसकी भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ओके, और बेस्ट लक, ओके अच्छे से मैम, वाइवा देना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अनदर वन स्टूडेंट, आप बताइए। स्टूडेंट, और बताइए अपने प्रोजेक्ट का नेम और कौन सी लैंग्वेज यूज की आप सबने। बोलो स्टूडेंट्स। हेलो मैम। यस बेटा, प्रीति बताइए आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है। फिशिंग वेबसाइट डिटेक्शन सिस्टम मैम बनाया वेरी गुड। उसमें। वेबसाइट है। मैंने इसमें फ्रंट एंड में मैंने जावा हम्म स्क्रिप्ट, HTML, CSS थी, और हम्म बैकएंड के लिए मैंने पाइथन यूज किया है। हम्म बैकएंड में बेटा हम डेटाबेस भी तो यूज करते हैं। डेटाबेस में आपने ओरेकल यूज किया है, माई एसक्यूएल यूज किया है, क्या यूज किया है बेटा। माई एसक्यूएल। ओके, तो आपको पाइथन, HTML, CSS और माई एसक्यूएल इनके बारे में फुल नॉलेज है। अभी तो पूरा अच्छे से नहीं किया है मैम, लेकिन इस पे अभी हम्म पढ़ना है। मतलब अभी तो एग्जाम की तैयारी चल रही है, अभी थोड़ा मेरा हम्म प्रोजेक्ट अपलोड करना भी बाकी है। हम्म आज आज हो जाएगा। हम्म उसी पे थोड़ा काम चल रहा था मैं। हम्म ओके, और प्रोजेक्ट का नेम क्या बताया था बेटा आपने। फिशिंग वेबसाइट डिटेक्शन सिस्टम। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेन मोटिवेशन क्या था आपका। मैम जैसे कि आजकल पूरा हमारा सारा काम ही ऑल ओवर इंटरनेट है, तो हमें हम्म नहीं पता चलता कौन सा लिंक हम्म हमारा सही है हम्म नहीं है, तो हम्म हम किसी भी लिंक पे क्लिक करके फंस जाते हैं। तो इस पे हम्म हम कोई भी URL वेबसाइट डाल करके हम यूज कर सकते, पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट सही है नहीं है, लिंक हमारा हम यूज कर सकते हैं, सेफ है हमारे लिए या नहीं है, इसलिए। ओके बेटा, वेरी गुड, अच्छे से वाइवा देना। ओके, थैंक यू मैम। बेस्ट लक बेटा। अब ओके, अनदर वन थैंक यू स्टूडेंट मैम। बताओ। वेलकम। अनदर वन स्टूडेंट बताओ कि आपने क्या किया है। हेलो मैम। आप बताओ बेटा आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है। मैम होटल मैनेजमेंट सिस्टम है मैम। बेटा ये बहुत कॉमन है, इसका नेम चेंज करो। इसका नेम मैम, मैं तो प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया हूँ। कर भी दिया, सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया था। यस, यस मैम। ओके, तो आपने जैसे लैंग्वेज कौन सी यूज की। मैम HTML CSS JS है, और SQL साथ में यूज किया हूँ मैं बैकएंड के लिए। ओके ओके, वेरी गुड। तो जैसे HTML, CSS, JS और बैकएंड में माई एसक्यूएल, इनकी नॉलेज है आपको अच्छे से। मैम JS तक तो है, HTML CS JS अच्छे से नॉलेज है, और SQL में कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है उसमें भी। तो आप जैसे अब वाइवा देने से पहले अच्छे से माई एसक्यूएल कर लेना। या मैम, या ठीक है, क्योंकि अगर आप ओके नहीं मैम। करोगे तो प्रॉब्लम होएगी। यस मैम। ठीक है, और जैसे होटल यस मैनेजमेंट आपने क्या सोच के बनाया बेटा। मैम, होटल से रिगार्डिंग सारा चीज मैम है। होटल जैसे होटल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन है, चेक इन चेकआउट, एम्प्लॉय लिस्ट, ये सारा चीज मैम उसमें फीचर्स दिया हूँ, और कुछ होटल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा हूँ मैम इसमें। हेलो मैम। यस ओके, जैसे आपके प्लेटफॉर्म में हमें मोर देन वन होटल मिल जाएंगे नियर बाय जो हमारी लोकेशन होएगी। मैम मैम हर इसमें है कि मैम कि हर जितने भी होटल है मैम, उनके स्पेशली हम दे सकते हैं मैम, उनका अलग से यूजर आईडी पासवर्ड हम प्रोवाइड करा सकते हैं उसके रिलेटेड उससे। तो आपका प्लेटफॉर्म अल यूजर से भी कोई फीस लेता है। नहीं मैम, इस तरह का कोई नहीं है। हम्म
प्रॉपर मैम यूजर फ्रेंडली मैंने बनाया है, और उस पे जाते ही किसी को अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको देखते ही उनको समझ में आ जाएगा क्या काम करना है, कैसे करना है। और आपका प्रोजेक्ट लाइव वर्क कर रहा है बेटा? नहीं मैम, ऑफलाइन ही है अभी मैम, आप पीसी अपने में ही। हाँ मैम। जैसे अपने प्रोजेक्ट का जो भी है आप शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो आपने क्या बनाया है? मैम एक मिनट मैम, लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं मोबाइल से कनेक्ट होगी। अच्छा, कुछ नहीं होता, रहने दो। तो इसमें आपने क्या क्या फैसिलिटी दी है, थोड़ा ब्रीफ में बताओ बेटा। मैम सबसे पहले तो मैं इसमें एम्प्लॉय के लेके सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ, एम्प्लॉय क्या करता है नहीं करता है, उसका क्या काम होता है, उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है उसमें। और हर से रिगार्डिंग वो मोबाइल से कनेक्ट कर सकता है कि आज ये वो क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किस होटल रूम्स क्लीनिंग हुआ या नहीं हुआ, वो क्या वर्क कर रहा है, रिसेप्शन पे है क्या है नहीं है, टोटल वर्क वो मोबाइल से अपडेट कर सकता है एप्लीकेशन में। और सेकेंडरी में होटल से रिलेटेड जितना भी होता है, जैसे लाइक चेक इन चेकआउट शेड्यूलिंग, मतलब सारा चीज इसमें दे रखा हूँ मैं, ठीक है ना। और इसमें मल्टीपल होटल को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। देन अगर मल्टीपल जैसे होटल ताज है, होटल रिसोर्ट है, या इस तरीका से बहुत सारा होटल उसमें कनेक्ट हो सकता है। उसका स्पेशल उसका डेस्कटॉप बन के आ जाएगा मैम, डैशबोर्ड उसका बन के आ जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करके उसका यूजर आईडी पासवर्ड अलग से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वहां से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अब आप माई एसक्यूएल के बारे में भी आफ्टर एग्जाम अच्छे से स्टडी कर लेना, ताकि आप प्रोजेक्ट के वाइवा में ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। अब मुझे थोड़ा बहुत एचटीएमएल के बारे में नॉलेज दो कि एचटीएमएल क्या क्या करता है, आपने क्यों एचटीएमएल यूज किया? एचटीएमएल मैम फ्रंट एंड के लिए, डिजाइन के लिए एचटीएमएल और सीएसएस का मैंने यूज किया था वहाँ पे, जो फ्रंट पे वर्क करने के लिए एचटीएमएल सीएसएस का यूज किया था स्पेशली मैम। और जेएस का मैं बात करूँ तो जेएस जो बैकएंड को कनेक्ट करने के लिए मैंने जेएस का यूज किया, और साथ में डेटा स्टोर करने के लिए एसक्यूएल का मैंने यूज किया था वहाँ पे। तो स्पेशली जेएस मैम एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में बताऊँ तो जो मैं डिजाइनिंग जैसे इमेज स्लाइडिंग हो गया, देन एनिमेशंस हो गया, देन जिसके तो इस सब का यूज मैंने वहाँ HTML CSS से लिया था, ठीक है ना। और JS से कुछ ये जैसे मैम कुछ इमेजेस ऊपर की ओर फ्लैश करता है, या एनिमेशंस का यूज करते हैं हम लोग JS के थ्रू, फॉर्म फ्लैश करना या फॉर्म ऊपर से आना, स्वेल फंक्शन का यूज करके जो आता है मैम ऊपर की ओर, तो JS से यूज करके JS का लगा के मैंने यूज किया था वहाँ से स्पेशली। ओके, वेरी गुड, गुड। आपका प्रोजेक्ट भी ओवरऑल अच्छा है, बस थोड़ा टाइटल से है। तो आपने यूज केस डायग्राम वगैरह सब बनाया? प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है बेटा, पता है आपको? प्राइमरी की नहीं मैम, इसके रिगार्डिंग नहीं पता? देखो, अब आपका जो इग्नू का रोल नंबर है ना, यस मैम, इग्नू में वो आपकी प्राइमरी की है। यस मैम, हाँ, अब वो जब जहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है ना, वहाँ आपका रोल नंबर गया है ना, वो आपका क्या हो गया? फॉरेन की। समझ आ गई आपको? यस यस यस। अब आपको जैसे एग्जामिनर पूछे कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। यस मैम, ठीक है, प्राइमरी की एक ही होती है, फॉरेन की मोर देन वन हो सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। यस मैम। तो इसका तो मेरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये भी तो हो सकता है मैम कि जो मेरा एडमिनिस्टर हो जाएगा वो मेरा प्राइमरी हो जाएगा, और जो सेकेंडरी उससे रिलेटेड जो यूजर बनेगा वो हमारा फॉरेन की हो जाएगा। हाँ देखो, जैसे आपके पास आपका कोई क्लाइंट आया, उसका क्लाइंट नंबर होएगा वो आपके लिए प्राइमरी की होएगा। उस क्लाइंट को आप बिल्कुल। किसी होटल में भेज रहे हो, वो जिस होटल में जा रहा है आपके थ्रू, वहां पे जाके वो यस मैम, फॉरेन की बन जाएगा। फॉरेन की बन जाएगा। यस मैम, यस मैम। ये और आपका मैम कंसेप्ट। हाँ यस मैम, यस। इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट ये भी कर रहा था मैम कि हर मतलब इसमें यूजर का भी लॉग, जैसे यूजर का ऐड करेंगे तो यूजर का भी एक यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट का ऑप्शन दे रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसको हटा भी दिया, थोड़ा लेंदी बन रहा था प्रोजेक्ट मैम, मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, जैसे कुछ हर नहीं होता। अगर जैसे तो यस मैम, बताइए मैम।
इन फ्यूचर जब भी आप इस प्रोजेक्ट को आप यस मैम, अगर इंडस्ट्री से ला लेके आए में ठीक है, यस मैम। और एक्सप्लेन करो आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या लिया। मैम इसमें थोड़ा सा हमको आ रहा था मैम, इसमें इशू आ रहा था हमको इसमें, क्योंकि मुझे बाहर से कहीं हेल्प नहीं मिला, ना टीचर से कहीं से ना मैम। बहुत सारा वेबसाइट प्लस मैम यूट्यूब से ही मैं देख देख के सीख के इधर उधर से बहुत सारा मैंने बनाया, इसलिए मैम एक लिमिट में ही हो गया मेरा। और थोड़ा सा हम अगर बैक सपोर्ट कहीं से टीचर का मिलता तो थोड़ा सा और बेहतर कर सकता था मैं। हेलो मैम, यस मैम। और साउंड ब्रेक हो रहा है मैम आपका। वो थोड़ा नेट इशू आ रहा है। यस यस मैम। मैं आपको ये कह रही हूँ अगर आप दिल्ली रहते तो। मैम हम बिहार से हैं मैम, बहुत थोड़ा सा बहुत गांव, नीचे गांव से हम लोग, थोड़ा सा विलेज एरिया तो से हम वहाँ लोग पे बिलोंग करते हैं, सब बिहार के। हाँ तो वहाँ है पे भी ये नहीं सब मैम, फैसिलिटी नहीं ऑनलाइन मिलती ना। हाँ यस मैम। हम लोग के यहाँ आसपास दरभंगा आरसी है, तो उसमें मैम और एमसीए का ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे। सिर्फ एक ही सेंटर है जहाँ पटना में है, अदरवाइज हम लोग से गांव से बहुत दूर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। कुछ नहीं होता, फिर भी आपने इतनी मेहनत की, वेरी गुड। इतनी मेहनत करके आप एमसीए कर रहे हो। यस मैम। बहुत सारा जैसे बीटेक वाले भैया सब रहते हैं ना आसपास में, तो वो सब भैया सब सपोर्ट, वो भैया सब बताए कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, वो सब वही सब हम लोग के जेएस सिखाए, एचटीएमएल सिखाए, ठीक है ना, अच्छे से वही बताया। फिर बीसीए कर रखे थे, तो बीसीए कॉलेज हॉस्टल से किए थे, तो हम लोग को ये आइडिया था एचटीएमएल सीएसएस जेएस से रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन था, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट ये चूज कर लिए। हमको इजी लगा मैम, इसलिए ले लिए, नहीं तो हम इससे बढ़िया प्रोजेक्ट लेते। हमको मन था कि हम ब्लॉक चेन पे बनाए, लेकिन सपोर्ट की वजह से हम नहीं लिए। हम ब्लॉक चेन के ऊपर सोच रहे थे, ब्लॉक चेन डायग्राम के ऊपर बनाए। कुछ नहीं होता अगर आपने ये भी बनाया इतनी कम फैसिलिटी में, अगर आपने क्रिप्टो ना। यस मैम, क्रिप्टो ब्लॉकचेन मैम। पर ये देखो ना, आपने इतनी कम फैसिलिटी में ये भी बनाया, कितनी बड़ी बात है ना। अब जो हो मैम, हम तो इससे ज्यादा सोच रहे थे। कुछ नहीं होता, बस आप MySQL के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जो HTML और CSS किया और JS उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना, और प्रोजेक्ट के बारे में एक एक चीज बताना है। एग्जामिनर जो भी आपसे पूछे उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देना, क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। या मैम, थैंक यू मैम। वेरी गुड। और अपनी लाइफ में और अच्छी चीजें अचीव करना। यस मैम, थैंक यू मैम। और एमसीए होने के बाद जॉब भी जरूर करना। मैम है प्रिपेयर में लगे हुए हैं, साइड से प्रिपेयर कर रहे हैं मैम, अलग से जॉब का प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं। वेरी गुड। और साथ में अपने गांव के आसपास में इंस्टीट्यूट भी रन करवा रहे हैं, अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है इधर से, तो उधर भी हम लोग बच्चे को बताते सिखाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो ना, जिन पर्सन को पूरी फैसिलिटी मिल रही है वो भी इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाते, आप इतनी कम फैसिलिटी में इतना अच्छे से अचीव कर रहे हो चीजें, बिना मतलब बहुत कम सोर्स में, बहुत कम फैसिलिटी में न्यू चीजें लर्न कर रहे हो। इससे बड़ी बात क्या है। या मैम। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना सब चीजें। कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। या थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। फरहान आपने नहीं किया बेटा? फरहान आप ऑनलाइन हो क्या? शाहिद आप ऑनलाइन हो बेटा? आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है? पूनम ऑनलाइन हो क्या बेटा आप? संजय आप बताइए, आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है बेटा? Ma'am, I'm not going to submit my project this semester. It's going to be submitted next semester. Why? I'm submitting my synopsis this semester, ma'am. Okay. Okay, it's okay. What's the good name of your synopsis? Ma'am, I'm making a mobile application that can be used for for researching the local tourist attractions
and finding the best route and planning your day for a day, planning your entire schedule for to visit such tourist attractions for the Wow, entire very day. good. You can search for you can also enter your own preferences in your profile and use a recommendation engine which will recommend local attractions that match your preferences. Wow, There's good. also an emergency module which you can use to alert the local emergency services like hospitals or police stations in case you find yourself in need of emergency services. And there's also an offline storage module which you can use to download the map and the details of the various locations in case you end up in a place where you cannot where you don't have access to cell towers or internet, so you can still use the application when you're offline. Very good. Or what type of languages you use in front end and back end? Ma'am, for the front end I'm using Flutter. Hmm. For the mobile application, which is a Dart programming language, and for the backend I'm using for user authentication I'm using Firebase Firestore, Hmm. and for backend I'm using Django. And I'm Very also good. making an admin panel, web Hmm. admin panel for maintaining all the backend databases, which is also going to use Django. Hmm. And yeah, and there will be a Firebase connection which will allow the admins to edit user accounts and delete them if Hmm. needed. Very good. Best luck for future. Yes, ma'am. I couldn't hear you. मैं ये बोल रही हूँ अभी तो आपने जैसे अपना सिनॉप्सिस सबमिट करवाया प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में सबमिट करवाओगे ना तो उसके लिए इन एडवांस बेस्ट लक। Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. वेलकम। नेहा बेटा आप बताइए आपने क्या बनाया है अपने प्रोजेक्ट का नेम क्या दिया है? नेहा। संजय आप बताइए आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? हेलो हेलो। मैम, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बार एक्सप्लेन करा था. इट वाज द कैश मैनेजमेंट सिस्टम एंड आई हैव यूज्ड the language of this SQL and HTML in this, and the ओके। theme which is in this the project is about the day-to-day activities which is happening in the the financial sector, whether that is the banking or the broking. ओके। Since I have been in this sector since 5 or 10 years, so I thought to make this project on that only. ओके वेरी And गुड। last time I have also discussed this thing with the sir, right, हम्म। and Datta sir. हम्म। So I have explained it again, and since I'm outside of home, so I don't ओके। have that one which I can show you, ma'am. So that. ओके इट्स ओके। आपका वैसे वाइवा के लिए अच्छे से प्रिपरेशन है? कुछ डाउट वगैरह तो नहीं है जो पूछना है रिगार्डिंग टू वाइवा? नॉट सो फार, बिकॉज लास्ट टाइम में दत्ता सर ने क्लियर कर दिया था कि कुछ एसक्यूएल वगैरह के बारे में, और बाकी जो तुम्हारे बैक एंड और फ्रंट एंड में जो लैंग्वेजेस की हो, जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स हैंडी एंड कीप कमांड ऑन दैट. And a part of that will also what could be the future the plan in that project. If you wanted to implement any AI, then you try to do that. ओके वेरी गुड। बेस्ट लक फॉर योर वाइवा एंड प्रोजेक्ट एंड योर एमसीए Yeah, एंड thank you करियर so much. ऑल्सो। Yeah, वेलकम। thank you. वेलकम। दीपिका बेटा आप बताइए आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है? दीपिका। आकाश आप बताइए आपके प्रोजेक्ट का नेम? Yeah, good afternoon, ma'am. गुड My आफ्टरनून। project name is Health Predictor using machine learning algorithms. So ओके। the idea is basically I'm using different machine learning algorithm to detect different kind of disease. Currently, I have implemented diabetes and health predictor. So the idea is I am getting the different input data from user using uh, HTML inputs field, and based on that, basically I have a data that is available online that from USI repository. I get the data and train the model, and based on the input, I am predicting that user has what chances of user has heart disease or not. So the output is true or false. So in that, I am using a logistic regression mainly because the output we need to show is whether the user
has heart disease or not. So yeah, that is the idea of my project. ओके, वेरी गुड। कौन-कौन सी लैंग्वेज बेटा आपने यूज़ की है? मैम बेसिकली मेनली पाइथन यूज़ की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, दैट इज scikit-learn. So in that I am using that one, and for the front end I have used HTML, CSS, and as a backend basically there is no database because I am using CSV files that I got from USI repository. And the pickle files, I'll already train the model in the form of pickle files. So I have the file pickle files, and using that I'm predicting the values using model. वाओ, वेरी गुड, Yeah, thank you, ma'am. वेरी गुड। तो वाइवा के लिए अच्छे से प्रिपरेशन है ना आपकी? कुछ डाउट तो नहीं है बेटा आपको? नो मैम, कोई डाउट नहीं है, प्रिपरेशन हो रखे और कर भी रहा हूँ, और वेरी गुड, बेस्ट लक। अच्छे से वाइवा देना और अच्छे से करियर बिल्ड करना। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। नेहा बेटा, आपने का वाइवा का प्रोजेक्ट का नेम क्या है बेटा? नेहा, आप क्लास के अंदर हो क्या? दीपिका, आप क्लास के अंदर हो बेटा? मैम एक क्वेश्चन करूं मैम? पूछिए। मैम एक मेरा फ्रेंड्स है, उसका मैम इस बार ना फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया, बट प्रोजेक्ट सब अपलोड किया था, टोटल चीज अपलोड किया, बट फॉर्म नहीं भर पाया था। इस बार तो वो दे नहीं पाएगा प्रोजेक्ट का भाईवा मैम? नहीं, वो नहीं दे पाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर ही दे पाएगा। हाँ, तो मैम ये सेम प्रोजेक्ट वो नेक्स्ट बार दे सकता है या उसको चेंज करना पड़ेगा मैम प्रोजेक्ट? सिनॉप्सिस सबमिट करवा दिया था उसने? हाँ, सिनॉप्सिस भी अप्रूवल हो चुका मैम, प्रोजेक्ट भी अपलोड कर चुका है। फिर इस बार फॉर्म उसका नहीं भर पाया कुछ इशू की वजह से। ओके, देन उन्हें कहना जो आपकी आरसी है ना पटना में ही है ना वो भी? नहीं मैम, ऑनलाइन मोड से ही है वो। हाँ, मेन आरसी पटना है। हाँ, तो पटना में एक बार विजिट करे या फिर वहाँ पे कॉल करके पूछे कि मेरे को आगे का क्या प्रोसेस करना है। ओके मैम, ओके मैम। क्योंकि ये नहीं पता ना कि पटना की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेन मैम आरसी दरभंगा पड़ता है, और आरसी दरभंगा के थ्रू हम लोग को पटना आरसी देता है। तो आपकी जो आरसी है ना, वहाँ पे आप कॉल करके पूछना, या वहाँ पे अगर विजिट कर सकते हो विजिट करके पूछना कि ऐसे से ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, तो वो बता देंगे आपको। या मैम, या ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और अनदर शिखा, आपको बताना बेटा आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है बेटा? मे बी शायद आई थिंक सो अनदर वन स्टूडेंट है नहीं अभी, तो हम क्लास बाइंड अप करें। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैम मेरा हो गया। हो गया? गुड बेटा, वेरी गुड। मैम एक क्वेश्चन है, वाइवा की डेट कब तक आएगी, कोई आइडिया है? जनवरी मंथ में होगा वाइवा? हाँ, मे बी पॉसिबिलिटी है जनवरी में, मिडल ऑफ जनवरी मे बी। जैसे आपके थ्योरी एग्जाम ओवर हो जाएंगे देन उसके बाद पॉसिबिलिटी है वाइवा होने की। ओके, थैंक यू। ओके बेटा। यस मैम, अगर एआई इंक्लूडेड नहीं है प्रोजेक्ट में तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, इट्स नॉट नेसेसरी। मैम क्योंकि मैंने जावा में और माइस्क्यूएल पे बनाया है प्रोजेक्ट, बट उसमें एआई का अभी तक कोडिंग नहीं किया है, मतलब वो चैट बोट जैसा कुछ कोड नहीं किया है। चलेगा? हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर एआई आपके प्रोजेक्ट में नीड है तब उसको ऐड करना, एआई अगर नीड नहीं है तो छोड़ देना, भी नेसेसरी नहीं है। एंड व्हाट्स द गुड नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट? Ma'am, my project is a cloud native platform for the cloud native tenant platform for the vendors. तो इसमें वेंडर डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्ट होंगे, तो हम सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में पूरा। उनको कुछ पे, जैसे अमेजोन में दे नीड टू गिव सम शेयर, इसमें दे विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू कस्टमर, दे जस्ट नीड टू पे फॉर प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। ओके, जस्ट प्लेटफॉर्म फीस देना पड़ेगा उन्हें। हाँ। और आपको जावा और माइस्क्यूएल अच्छे से आता है? जी मैम, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पूछे।
वही थोड़ा आता था इसलिए। ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्योंकि आपके ना वाइवा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जावा और माईएसक्यूएल से पूछे जाएंगे बेटा। जी जी। तो आपको सबके आंसर देने बहुत नेसेसरी होंगे। जी मैम, वो मैं फिर एग्जाम के जस्ट पहले एक बार रिवाइज कर लूंगी जावा और माइस्क्यूएल का। ठीक है बेटा, गुड। और जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट को क्लाउड की डिपेंडेंसी में बनाया है, टोटली डिपेंड ऑन क्लाउड। यस मैम, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन क्लाउड। तो फिर ये इसका मेन पर्पस क्या हुआ बेटा बनाने का? अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे कि मेन मोटिव क्या था इसका बनाने का, तो आप क्या बताओगे? मैम मेन मोटिव यही था कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, बिकॉज अगर जैसे हम बाकी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट देखें तो वहाँ पे दे हैव टू गिव सम शेयर, यहाँ पे दे डोंट नीड टू गिव शेयर, सो वी आर समवेयर बेनिफिटिंग द वेंडर्स और कस्टमर भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और जैसे आप अच्छे से मतलब कुछ आपको डाउट है रिगार्डिंग टू योर प्रोजेक्ट? नहीं मैम, मतलब जितना मेरी समझ में था उतना पूरा मैंने बनाया है, बट जैसे रतन सर ने बोला था कि उसमें एआई इंक्लूड कर देना चाहिए था मुझे, बट मैम अब कोडिंग वापस से फ्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज उतना भी टाइम भी नहीं है वाइवा से। कुछ नहीं होता, आप बता सकते हो इन बिटवीन वाइवा कि मैं एआई इंट्रोड्यूस करना चाहती थी पर वो मेरे लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस बन रहा था, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई। जी जी मैम, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा बेटा। और बेस्ट लक वाइवा के लिए और आपके करियर के लिए। अच्छे से अचीवमेंट करना अपनी लाइफ में बेटा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बेटा। स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट? स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है रिगार्डिंग टू योर प्रोजेक्ट? नहीं है? ओके ओके, गुड। तो स्टूडेंट, जो क्लास ही हमारी 1 to 3 थी, तो हम क्लास को बाइंड अप करें अगर कुछ डाउट नहीं है तो? यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट लक ऑल स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. मैम बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, बेस्ट लक, अच्छे से परफॉर्म करना आप सब। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर विशेस। मैम आप मेरिट में हैं क्या? मेरिट में हैं आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके स्टूडेंट, मैं क्लास क्लोज कर बाइंड अप कर रही हूँ। ओके, ऑल द स्टूडेंट बेस्ट लक, बाय। बाय मैम।